आपका मन यह कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं, अब काम पढ़ाई ध्यान शुरू कर लेते हैं। यह हमेशा आपको उलझा करके रखने का काम करता है। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। और वहीं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा हिंदू नववर्ष की। विक्रम संवत 2081 शुरू हो चुका है आज से और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 9 अप्रैल 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में चैत्र नवरात्र के शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि कलश स्थापना जब आप करेंगे तो क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या शुभ संयोग इसमें आपको मिल रहे हैं। 9 दिन में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजें आज के दिन में आपको बताने वाला हूं ताकि वर्ष का जो पहला दिन है वहीं पे हम प्रयास शुरू कर सकें कि अपने कर्ज को कैसे मिटा सकें। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 आज से आरंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। प्रतिपदा तिथि रात के 8:31 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र का आपको साथ मिलने वाला है। मीन राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह 7:32 तक रहेंगे, जिसके पश्चात मेष राशि में प्रस्थान करेंगे और राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 10:54 से 1:54 तक आपको ये शुभ मुहूर्त भी मिलने वाला है। फिर बात होती है यात्राओं की। तो आज के दिन पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो उत्तर और वायव्य दिशा, वायु को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, अगर इस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर के जरूर अपनी यात्रा आज के दिन आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, दरोधरा योग, कुहू योग, पामर योग, वचन चोर भीति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और जेमिनी राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्रि में एक बार फिर विशेष मुहूर्त आ चुका है और इसमें निर्मित होंगे आपके लिए कामना पूर्तिदायक विशेष कवच। होली के बाद फिर से ये शुभ अवसर जो है ये कवच निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक यानी कि राम नवमी तक निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। वैसे आपकी कोई समस्या हो, कामना पूर्ति हो जिसके लिए आप कवच धारण करना चाहते हो तो उनके लिए जानकारी स्क्रीन पे नंबर्स पे आपको मिल सकती है। मेरी टीम मेंबर्स जो है वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपकी जटिल से जटिल समस्या क्यों ना हो उसका समाधान अवश्य होगा, वो ढूंढा जाएगा, आपको बताया जाएगा। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो भी मेरे भाई बहन शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहते हैं, आकस्मिक धन प्राप्ति जिसे कहा जाता है या ये कहा जाता है अचानक से गेन होना, तो उसके लिए धंधा यक्षिणी कवच आपको पहनना चाहिए। फिर तेज भागते जीवन में हर क्षण किसी न किसी अनहोनी की आशंका हमेशा दिल को घबराए रखती है। खासतौर पे माता पिता है वो ये चिंता करते हैं कि क्या हुआ, बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, देर शाम हो चुकी है। नजर दोष कहें या बुरी नजर से बनाए काम बिगड़ जाने, देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है, बंद हो जाता है। हंसता खेलता बच्चा जो है वो विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच अवश्य ही बच्चों को और ऐसे लोग जिनके लिए सबसे ज्यादा आपको घबराहट महसूस होती है उन्हें पहनाना चाहिए। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके हाथ में है। अपने जीवन साथी हो, बच्चे हो, स्वयं के सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी बताया जाता है कि मनुष्य का नाम किसी ना किसी राशि में होता है, नक्षत्र के अनुसार होता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से जातक के राशि प्रभावगत ग्रह दोष जो है उनका निवारण होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को अनुकूल बनाकर के राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। फिर बात होती है हमारे पूर्वजों की, पितरों की। तो पितृ दोष के कारण कष्टपूर्ण संघर्ष में जीवन बन जाता है।
कदम कदम पर कठिनाइयां आती है, अभावग्रस्त रहते हैं, मन अशांत रहता है। जिस तरीके से देवी देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से हम अपने पितृजनों को प्रसन्न कर, तृप्त कर, उनके कृपा से हम सभी कुछ पा सकते हैं। ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा की तरह आपको एक ही चीज बताता हूं, बीता हुआ कल जो है उसको नहीं बदल सकते। कोई ऐसा आश्वासन देता है कि कल बदला जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाता है। पर आने वाले कल को बेहतर बनाने की योजना कहें, प्रयास कहें, वो जरूर आज किए जा सकते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप निर्णय क्या लेते हैं। क्या अभावग्रस्त जीवन से परेशान होकर के संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को एक बेहतर कल देना चाहते हैं, या संघर्ष में ही इस जीवन को बिता देना चाहते हैं? आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी इस समय में आपको प्रदान करेंगे। अब ऐसे समय में मूड बहुत ज्यादा अच्छा होना, हंसमुख व्यवहार रहना, कॉन्फिडेंस ज्यादा होना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सभी चीजें इस समय में आपके अंदर बखूबी देखी जा सकती हैं। आप इस समय में मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। तो यहां पे मूड इतना ज्यादा अच्छा है कि शॉपिंग को लेकर के भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से आप इस समय में हैंडल कर पाएंगे। और ये भी देखने को मिल सकता है कि ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई ना कोई जो सीजनल मार्केट कहा जाता है या सीजनल आप कोई काम करते हैं, तो उसमें इस समय में अब आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना, लग्जरी की प्राप्ति होना, गुड न्यूज मिलना, ये सभी इस समय में अवश्य ही देखने को मिलेगा। अपने घर परिवार का पूरा साथ और समर्थन, प्रेम आपको इस समय में देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर जो गृहिणी है वो खास तौर पे खुश रहेंगी कि दाम्पत्य जीवन में मिठास पूरी है। कोई भी बात कही जाती है तो अच्छे से उसको समझा जा रहा है, वापस आपको आंसर मिल रहा है। एक कम्युनिकेशन इस समय में बेहतर होगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको यहाँ पे दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा अच्छा लक देखने को मिल सकता है कि हर फ्रेंड आपके लिए सपोर्टिव है, आपको इस समय में मदद करता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो इस समय जरूर देखने को मिलने वाला है। अब शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से 30% सपोर्ट रहेगा। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके, संभल करके ही कीजिएगा। वर्ष का पहला दिन है और वहीं पे आलस, थकान ज्यादा हावी रहेगी, या ये कहा जाए सुबह उठे हैं, वापस दोपहर में सोने की इच्छा कर जाए। कुछ नहीं काम किया है पर वापस सोना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि आलस इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि किसी भी काम के अंदर मन नहीं लग रहा। यहां पर व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे कुछ ज्यादा ही सावधान रहिएगा। पैसों की लेन देन इस समय में करने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलने वाला है। या तो फिर कोई चीज महंगी खरीद करके लेके आ जाएंगे, या फिर किसी ऐसे इंसान को पैसे दे बैठेंगे जहां से वापस आपको नहीं मिलने वाले। स्त्री वर्ग भी इस समय में थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। इच्छाएं अनेक हो सकती हैं, पर अपने फाइनेंसेस को देखते हुए, बजट को देखते हुए इस समय में सूझबूझ के साथ में आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में घर की अवस्था को देख करके काफी ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में हो सकते हैं, और स्ट्रेस और टेंशन को बिना बात अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसे समय में गो विद द फ्लो वाली जो सिचुएशन है उसको एंजॉय करना बेहतर रहेगा। बिना बात किसी को टोक देना, डांट देना, इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ घर का वातावरण खराब हो सकता है, या ये कहें कि मन मुटाव जो है वो बढ़ सकते हैं। यंगस्टर्स अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़े ज्यादा सावधान रहिएगा, चाहे वो जुकाम है, पेट दर्द है, लूज मोशन है, इन चीजों से इस समय में परेशान आपको होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7 पर यहां पर है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 75% पॉजिटिव बना रहे हैं। और यहां पर अब चीजें कुछ बेहतर होनी शुरू कर रही हैं, या ये कहा जाए कि घर के अंदर जो बच्चे हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ने वाली। अगर आप यंगस्टर्स हैं, शादी की उम्र आपकी आ चुकी है, तो इस समय में आप देख पाएंगे कि अच्छे रिश्ते आपके लिए आना शुरू कर रहे हैं। या ये कहा जाए कि इतने समय से जो
सभी बातें ठंडे बस्ते में जा चुकी थी, अब वो वापस से बाहर निकलनी शुरू कर रही हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि कोई भी कपल जो है शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में है, बहुत लंबी रिलेशनशिप में है, तो इस समय में अपने परिवार के सामने जाकर के इस बात को आप कर सकते हैं, ये चर्चा अवश्य ही कर सकते हैं, ताकि दोनों ही परिवार आपस में मिल सके। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, खासतौर पे कमाई के लिए कोई की गई यात्रा नौकरी पेशा इंसान की इस समय में उनको बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, मूड भी बहुत बेहतर रहेगा और घर परिवार के अंदर यह देखने को मिलेगा कि मेहमान जो हैं वो आपके घर में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबरें लेकर के आ रहे हैं, या फिर मस्ती मजाक जो है वो इस समय में भरपूर होने वाला है। व्यापारी वर्ग जो बिना बात ही टेंशन ले रहे थे अपने कंपटीशन को लेकर के कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, काम ढंग से नहीं चल पा रहा है, मंदा है काम, इन सब टेंशन के अंदर जो आप व्यस्त अपने आप को कर बैठे थे, अब इन टेंशन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब काम फिर से दौड़ना शुरू कर रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 70 से 74% के बीच में हम कहेंगे कि आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, अपने काम में इस समय में सफलता मिलने वाली है, बेटर अंडरस्टैंडिंग इस समय मिलने वाली है, जिसे हम कहते हैं अपने काम के गूढ़ रहस्य जो हैं उनका इस समय में आपको पता लगने वाला है। नई प्लानिंग इस समय में बड़े ही उत्सुक होकर के आप अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए करते हुए नजर आने वाले हैं। ये कहा जाए कि कहीं घूमने का प्लान बन रहा है अपनी फैमिली के साथ में, तो आइटनरी डिजाइन करने के अंदर अपने आप को आप इस समय में व्यस्त कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल जो इस सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप एजेंट हैं, बुकिंग एजेंट हैं, तो यहां पे भी शानदार इस समय में आपको कमाई देखने को अवश्य ही मिलेगी। जो आईटी फील्ड से जुड़े लोग हैं, कोडिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपके लिए भी शानदार सिचुएशंस इस समय में बन रही है। और खास तौर पे कोई ऐसा इंसान जो है जो कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी तक जॉब की तलाश कर रहा था, तो यहां पे आपको खुशखबरी अवश्य ही मिल सकती है। यहां पे घर के बड़े बुजुर्ग काफी ज्यादा हंसमुख रहेंगे, खुश रहेंगे, और ये देखने को मिल सकता है कि घर के बेहतर के लिए, ये कहें कि घर की संपन्नता के लिए इस समय में कोई ना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में ब्राइट येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में कही जा सकती है आपके लिए 75% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में सोच समझ जो है वो आपकी बढ़ रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, चीजों को प्रैक्टिकल एनालिसिस करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जरूर आपके सामने आ रही है, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, पर इन अपॉर्चुनिटीज पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, सोचना और समझना पड़ेगा, ताकि जो पैसे लगाने वाले हैं वो सही जगह पर सही समय पर लग पाए। यहां पर मान सम्मान जो है उसकी प्राप्ति अवश्य होगी, पर काफी जगहों पर आपका ईगो बीच में आ सकता है, या ये कहें कि एक सेंस ऑफ सेल्फ जो है कि मैं हूं जो हूं, बस मैं ही हूं, सब हूं, ये वाली जो मानसिकता है ये इस समय में कुछ ज्यादा हावी हो सकती है, तो उससे बच करके रहिएगा। मन कहीं ना कहीं छोटी मोटी घर की बातों को लेकर के अशांत ज्यादा रहने वाला है, जो एक्चुअल में मायने भी नहीं रखती, इन चीजों पे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होती, पर उन्हीं चीजों को इस समय में आप अपने अंदर घोटते रहेंगे और उससे परेशान हो जाएंगे। यहां पे नौकरी पेशा इंसान जो है, आपको ऐसे समय में अपने कलीग्स का 100% सपोर्ट लेना चाहिए है, डिमांड करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो करेंगे, पर आपको डिमांड जरूर करनी चाहिए है, ताकि आपका काम स्मूथली इस समय में हो सके। कोई भी काम है इस समय में स्मूथ नहीं होगा, ये बात जरूर देखने को मिलेगी। ये भी हो सकता है कि कहीं जगहों पर आपकी जो वाणी है वो अपने आप ही इस तरीके से बदल जाए, जहां पे प्यार से बात करनी थी वहां पे गुस्सा दिख जाए। पर थोड़ा ध्यान रखते हुए, थोड़ी मधुरता के साथ में अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश कीजिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इस समय में मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए इस समय में 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 33% सपोर्टिव है, और ऐसे समय में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिए तो बेहतर है।
दिन कष्टकारक है, चाहे हम इमोशनली कहें, फिजिकली कहें, मेंटली कहें, इस समय में ये कष्टकारक दिन रहने वाला है कि बहुत गलत चीजों को सोच करके खुद को उदास कर बैठेंगे। पुरानी किसी बात को लेकर के इस समय में रो लेंगे, बहुत ज्यादा मायूस हो लेंगे, तो इससे थोड़ा बच करके रहना है। खास तौर पे ऐसे समय में अपने मैरिड लाइफ में कोई भी डिस्कशन चल रहा है तो आज में जो है प्रेजेंट की जो बहस है वो प्रेजेंट में ही रखिएगा, पुरानी बातों को खोद करके मत निकालिए जिससे कि परेशानी आप दोनों के रिश्ते में उत्पन्न हो। यहां पर घर परिवार में पिताजी के साथ में भी मतभेद होना संभव है, खास तौर पे ओपिनियन को लेके कि वो कुछ कह रहे हैं, ठीक उसके ऑपोजिट आप अपनी बात रखना चाहते हैं। वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को काट करके आप अपनी बात कहना चाहते हैं। इस वजह से घर के जो मुखिया है, हेड है, उनके ईगो को ठेस पहुंच सकती है और आप पर भारी पड़ सकती है। यहां पर महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो है, खास तौर पे ससुराल पक्ष में इस समय में तनाव देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई आप ही की बात है, कोई ना कोई आप ही का ऐसा काम है जो इस समय में घर में तनाव बढ़ा सकता है, तो उससे थोड़ा संभल करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, शुभ स्थिति है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, ये भी शुभ है, पर विपत्त तारा का साथ है। दुर्भाग्यवशपूर्ण ये सिचुएशन 100% हो सकती थी पॉजिटिव, पर यहां पे आपको 67% पॉजिटिविटी मिलने वाली है। कोशिशें थोड़ी ज्यादा करनी होगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तभी जाकर के जो आपकी सोच है उसके सामने आपको पैसा मिल पाएगा, कमाई हो पाएगी। परिश्रम इस समय में कुछ ज्यादा लग सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि फल उसका ना मिले। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, इसका मतलब यह कह सकते हैं कि लग्जरी पे इस समय में फोकस ज्यादा है। जहां पे एक 2-3 हजार रुपए के होटल में भी ठहरा जा सकता है, वहां पे 30,000 रुपए का होटल लेना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ले सकता हूं और ऐश करना चाहता हूं, यह मानसिकता इस समय में कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। काफी लोगों को गलत इंटेंशन जो है वो पैदा कर सकती है। ऐसे समय में परिवार को लेकर के काफी ज्यादा सुखी रहेंगे, अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा आप खुश रहेंगे। यह कहने को मिल सकता है कि ऐसे समय में जो मेहनत लग रही है उसके सामने परिणाम हो, अप्रिसिएशन हो, रिकग्निशन हो, वो मिल सकती है। नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे ऐसे समय में सबसे ज्यादा खुश रहेगा कि काम थोड़ा सा कर रहा हूं और अप्रिसिएशन हो, वाहवाही हो, वो दुनिया की मिल रही है। ऐसे समय में प्रमोशन की बात भी छिड़ सकती है आपके लिए। यंगस्टर्स जो है ऐसे समय में लिटरेचर से जुड़े हैं, पोएट्री करते हैं, सॉन्ग राइटिंग करते हैं, या ये कहा जाए कि आज के समय में जैसे सोशल मीडिया पे सभी अपना गाना बनाते हैं, कवर बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, ऐसा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अवश्य ही आपको इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अब साधक तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन गई है। परेशान थे सोमवार को कि कैसे काम होगा, हो नहीं पा रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, चीजें मन मुताबिक नहीं चल पा रही हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार बन गए थे। अब इस समय में फाइनली जो इतनी सोच थी, इतनी ज्यादा टेंशन थी, उससे रिलीफ मिल रहा है। अब प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। बेरोजगार था, रोजगार प्राप्ति की कोशिश इस समय में कर लेना मेरे भाई, नौकरी मिल सकती है। वहीं लक का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलने वाला है। माता पिता पूरे तरीके से आपका समर्थन इस समय में करेंगे, अपनी कोशिशें भी आपके लिए करेंगे ताकि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। आप जो भी चाहते हैं वो आपको उससे ज्यादा बेहतर दिलाने की कोशिश वो जरूर करेंगे। यहां पे शॉपिंग को लेकर के भी बड़े ही ज्यादा आप एक्टिव रहने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाए, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की बात हो, किसी भी तरीके से कोई कोर्स में एनरोल होने की बात हो जो अपनी हॉबी को सेटिस्फाई करे, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है, जिससे कि फायदा कमाना अवश्य ही होगा। यहां पर वृश्चिक राशि एक चीज को लेकर के बड़ी परेशान थी कि मार्केट से पैसा उठाना पड़ सकता है, काम नहीं हो पा रहा है, काम प्लानिंग हो गई है, इस काम के अंदर पैसा लगेगा, किसी ना किसी तरीके से कर्ज अब मार्केट से लेना होगा, बैंक से लेना होगा, तो रुक जाइए। कर्ज लेने से अभी थोड़ा समय आपको रुकना है। होगा, माता पिता है, घर के परिवारजन जो है, या ये कहा जाए रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ससुराल पक्ष है, वो किसी ना किसी तरीके से
पैसे के बिना ही आपको सपोर्ट दे पाएगा, आपका काम इस समय में करवाने की कोशिश कर लेगा। गृहिणी जो है, जो किसी ना किसी वजह से इस समय में चोट को लेकर के, कट को लेकर के, जलने को लेकर के परेशान थी, तो इस समय में अब फाइनली राहत मिलने वाली है। प्रेग्नेंट महिला खास तौर पे जो इस समय में परेशान थी कि बहुत ज्यादा मन जो है वो विचलित हो रहा है, काफी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है, अचानक से पेट में दर्द उठना शुरू कर रहा है, हाथ पैर पे रैशेस हो रहे हैं, ये आप प्रॉब्लम पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे। तो अब इस समय में फाइनली आपको रिलीफ मिलने वाला है। कल आप डॉक्टर, अगर मेरी बात सुने हैं तो कल डॉक्टर के पास में जरूर गए होंगे और जाकर के आ गए हैं तो दवाइयां लेनी शुरू कर ली और आज से आपको रिलीफ जरूर देखने को मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 67% सपोर्टिव है और यहां पर यही कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा सोच करके अपना काम कीजिएगा। एक बार चीज बोल करके, सोच करके आप आगे कह देते हैं, इस बार 2 से 3 बार सोचिए फिर कोई भी बात कहिएगा। हो सकता है कि आपकी बातों में लालच इस समय में नजर आए, इंसान को यह समझ में आए कि आप अपने फायदे की बात ही करना चाहते हो, बाकी दूसरे का नुकसान हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, और ऐसी मानसिकता के कारण वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ भी अपने कदम पीछे ले सकता है। इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़िएगा। कोई भी चीज होने से पहले उसका ढिंडोरा पीट देना, इससे बचना है। यानी कि मैं कोई काम करने वाला हूं और उससे पहले मैं जगत में जाकर के कह दूं कि अरे ये काम शुरू हो गया तो करोड़, करोड़ से 10 और 10 से 100 करोड़ यूं ही बन जाएंगे। ये चीजें कहने से बचिएगा, क्योंकि ख्याली पुलाव तो बहुत ज्यादा तेजी से पक रहे हैं, पर अस्तित्व जो है, हकीकत जो है, वो बहुत दूर है उससे। लोग पहले ही बुराई करना शुरू कर सकते हैं, आपके काम में अड़चने डालने की कोशिश कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ी ज्यादा जद्दोजहद लगने वाली है। बच्चों को भी घर में कहेंगे, पर उनसे भी वो काम सही तरीके से ना होने पे फाइनली खुद को ही वो काम करना पड़े, ये संभावना इस समय में पूरी तरीके से आपके लिए देखने को मिल सकती है। यहां पर अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखते हुए चलना होगा। फिर वो चाहे किसी के लिए कुछ अच्छा कहना हो तो भी सोच समझ के ही कहें, कि सामने वाला कहीं ऐसा ना महसूस हो कि चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, ना ही ऐसा किसी को इतना बुरा कह दे कि उसी क्षण से आप दोनों की शत्रुता शुरू हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इस समय में कोई भी बात करनी है, कोई भी कमिटमेंट देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, जो कि इस समय में इमोशनली आपको डाइसी रखेगा। आपकी जो नाव है वो डगमगाती रहने वाली है आज के दिन। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स 75% सपोर्ट दे देंगे, पर यहां पर मन जो है वो उत्तेजित ज्यादा रहेगा। घर परिवार से ही परेशानियां इस समय में ज्यादा रहेंगी। अगर डोमेस्टिक लाइफ को, या ये कहें घर और अपने काम को अलग अलग रख सकते हैं, घर की बातों को अपने काम पे इफेक्ट ना करने दें, तो आप जीत में हैं। इसका मतलब यह है कि घर में अगर झगड़ा हुआ है तो वो झगड़ा, वो गुस्सा लेकर के अपने काम पर जाने पे अपने स्टाफ के साथ में झगड़ा, अपने क्लाइंट्स के साथ में झगड़ा करने से बचना है। वाणी पे जितना ज्यादा इस समय में शहद लगा होगा उतना ही बेहतर काम होगा, उतनी ही बेहतर कमाई होगी। व्यापारी वर्ग जो है इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर चेहरे पर मुस्कुराहट रख करके किसी दुश्मन से भी बात कर ली जाए तो वो भी अपना बन सकता है। मुश्किल है पर बन सकता है। पर चेहरे पे गुस्सा हो और दोस्त से भी बात करें तो वो भी साथ छोड़ सकता है, ये तो सच्चाई है। इसी बात का ध्यान रखते हुए इस समय में बातें कीजिएगा। जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको थोड़ा सपोर्ट इस समय में अपनी टीम का कम मिलने वाला है, या ये कहा जाए जो आप काम उनको देने वाले हैं वो सही तरीके से डेडिकेशन के साथ में नहीं करने वाले हैं, तो वहां पर अपने ही हाथों में उस काम को लेकर के आपको अंजाम तक पहुंचाना होगा। मेहनत इस समय में ज्यादा रहेगी, स्ट्रगल जो है वो कुछ ज्यादा ही अपने काम में करना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। नहीं हुआ ऐसा तो सीनियर्स आप पे गुस्सा होंगे, आपको धमकी देंगे और आपके इंसेंटिव्स कटेंगे। तो इस वजह से अपने काम को बखूबी निभाने के लिए अपने ही हाथों में लेकर के आगे बढ़ना होगा। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 4।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। ये कह सकते हैं कि जो भी आप काम करने वाले हैं उससे 110% इस समय में लाभ ही मिलेगा। पैसा कहीं लगाओगे, डूबेगा नहीं, उल्टा बना करके ही वापस आओगे। लक का सपोर्ट पूरा मिल जाएगा। ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इस समय में आपको जरूर कमाई देखने को मिलेगी। संतान से लगाव भी होगा, उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होगा जिससे कि आप और आपका परिवार खुश हो जाए। इसे कहते हैं कि कोई भी काम करूं तो उसमें मुझे फायदा मिल जाए, मेरा बेहतर हो जाए, मुझे नेम और फेम मिल जाए। कई जगहों पर होता है कि पैसा लगाने के बाद में भी आपको पैसे में फायदा नहीं मिला हो, पर यश की प्राप्ति हो गई, लोगों ने वाहवाही आपकी कर दी, लोगों ने आपको सम्मान दे दिया, तो वो भी अपने आप में कमाई ही है कि मार्केट में गुडविल बढ़ रही है। सोसाइटी में गुडविल जिसकी है ज्यादा, वही इंसान आज के समय में जीत में है। कहा जाता है कि दो ही तरीके से पावर कमाई जा सकती है, पहला तो पैसा हो, दूसरा नाम और शोहरत हो, नाम हो। तो ऐसे समय में नाम तो आपका जरूर हो सकता है। आज के समय में कहा जाता है कि ताकतवर इंसान वही है जिसके पास में पैसा और नाम हो। इस समय में दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। लोगों से अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, नाम भी हो जाएगा, तो पैसा भी इस समय में जहां लगाओगे वहां से फायदा ही कमा के आओगे। कोई फैक्ट्री ओनर है तो इस समय में शानदार बड़ी डील हो, या एक्सपोर्ट के लिए अगर आप कोई कोशिशें कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स भेज रहे हैं, तो इस समय में आपको अप्रूवल जरूर मिल सकता है। यहां पर कोशिश कीजिएगा कि येलो कलर का इस्तेमाल कर सकें, केसरी रंग का इस्तेमाल कर सकें, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है सेकंड हाउस में, मित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन ओवरऑल हम कहेंगे कि 75 to 80% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। 80% सपोर्ट का होना इज नेक्स्ट टू गुड। ये कह सकते हैं कि बस अच्छा होने से थोड़ा ही पीछे रह गए हैं। अगर हम ये स्केल लेते हैं, ये 100 पॉजिटिव है, ये 100 नेगेटिव है, बीच में आपका आता है 0, दैट इज न्यूट्रल। आप -80 पे बैठे हैं, विच इज क्लोज टू गुड। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहां पे प्रयास अगर थोड़े ज्यादा कर लेते हैं, या ये कहें सैक्रिफाइसेस थोड़े ज्यादा कर लेते हैं, तो यहां पे पैसा फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, सैटिस्फैक्टरी कमाई हो जाएगी। मन में काफी बातों को लेकर विचलित हो सकते हो कि अरे ये मेरे मन मुताबिक नहीं चलता, उसको मैंने कहा उसने मेरा काम नहीं किया, ये इंसान मेरे बारे में गलत बातें करता है, इस इंसान ने मेरी इमेज जो है वो ही गलत समझ रखी है। तो हर किसी को जाकर के संभालने की बजाय सिर्फ खुद पे कंसंट्रेट कीजिए, बेहतर रहेगा। लोग हैं, अनेकों बातें कहेंगे, अनेकों बातें करने दीजिए उन्हें। इस समय में दूसरों की बातों को अपने आप को इफेक्ट करने से रोकना है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, घर परिवार में चीजें सुखद तरीके से चलती नजर आएंगी, या ये कहा जाए कि जो आप कहना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं, वो अवश्य ही समझ लेंगे। काम करने में थोड़ी देरी होगी, पर आपकी बात जो है वो लाउड एंड क्लियर उन्हें समझ में आएगी। यहां पे लीगल अगर कोई भी आपके खिलाफ मैटर है, पेशी है, तो यहां पे जाने से इस समय में कोशिश कीजिएगा कि ना जाना पड़े, या फिर किसी भी तरीके से लीव आप ले सकें, अपने लॉयर को आप समझा सकें कि मेरी अनुपस्थिति के लिए ही आप इस समय में आगे बढ़ें। अब यहां पर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, खास तौर पे प्रोडक्शन लाइन का जो काम करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिनका काम है, आप खास तौर पे थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में आगजनी से नुकसान मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है, यानी कि आज से। अब नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की बारी बारी से विधि पूर्वक आराधना की जाएगी। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान रहेगा। वहीं चैत्र नवरात्रि की महानवमी को रामनवमी के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। अब इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और भारतीय शास्त्र अनुसार नवरात्रि पूजन और कलश स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से 1/3 भाग यानी कि 10 घटी बीत जाने के बाद में शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। रात के समय हो, अमावस्या के दिन हो, यह घट स्थापना वर्जित मानी जाती है। अगर किसी भी कारणवश आप कलश स्थापना करने में असक्षम होते हैं, या सही समय का आपको ज्ञात नहीं होता है, तो
अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापित किया जा सकता है। आज मैं आपको शुभ घड़ी वो बताने वाला हूं जब आप कलश स्थापना कर पाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि नवरात्रि स्थापना पूजन द्विस्वभाव लग्न में करना शुभ होता है। अब द्विस्वभाव लग्न कौन से हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब इसी लग्न में पूजा प्रारंभ करनी होती है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 यानी कि कल रात को 11:50 पर शुरू हुई है। इसका समापन 9 अप्रैल यानी कि आज रात को 8:30 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि अनुसार चैत्र माह का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार आज के दिन से शुरू हो रहा है। मां दुर्गा का वाहन कहा गया है कि इस वर्ष घोड़ा है। यह कहा जाता है कि उनका वाहन क्या होगा वो इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से होती है। और क्योंकि मंगलवार है इसलिए इस बार अश्व जिसे कहा जाए, घोड़ा कहा जाए, वो इनका वाहन है। और यह भी माना जा रहा है कि घोड़े पर सवार जब माता जी आती हैं तो यह शुभ नहीं होता है। घोड़े पर सवार होकर आना आपदाओं का संकेत देता है। चाहे वो देश विदेश की बात कही जाए, भारतीय राजनीति की बात कही जाए या हमारे जीवन की बात कही जाए, यहां पे परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इस दौरान कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के समय 6:11 से 10:23 तक आपको मिलने वाला है। फिर अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो वो आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12:03 से 12:54 तक। ये कुछ लगभग आपको 51 मिनट का समय मिल गया। फिर अमृत सिद्धि योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है, जो सुबह 7:33 से शुरू होगा और पूरे दिन आपका साथ निभाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग की बात की जाए तो इस योग का भी आपको साथ मिलने वाला है, जो 7:35 से शुरू होकर पूरे दिन आपका साथ निभाएगा। ये कहें प्रतिपदा तिथि तक आपका साथ निभाने वाला है। और वहीं रेवती नक्षत्र का भी इस समय में साथ मिलेगा, जो है सुबह 7:32 तक। अगर सबसे पहला सुबह का जो मुहूर्त है, अगर उसमें आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको रेवती नक्षत्र का भी साथ मिलने वाला है। और अश्विनी नक्षत्र का साथ 7:32 के पश्चात आपको मिलेगा। अब ऐसे में एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है, क्या ग्रहण का प्रभाव, सूर्य ग्रहण का प्रभाव नवरात्रि पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को है रात्रि में। प्रतिपदा तिथि जरूर शुरू हो चुकी होगी, पर उदय तिथि अनुसार तो 9 अप्रैल को ही आप चैत्र नवरात्रि का आरंभ मानेंगे। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण से युक्त आपको चैत्र नवरात्रि मिलने वाली है, नवसंवत मिलने वाला है, तो इसके ऊपर ग्रहण का साया नहीं पड़ेगा। फिर बात आएगी विधि विधान की, पूजा की। तो नवरात्रि में कहा जाता है तन और मन से निर्मल रह करके विचारों में शुद्धता रखते हुए आपको पूजन करना होगा। द्वेष भाव हो, दूसरों के प्रति क्रूरता हो, गलत वचन का इस्तेमाल हो, इन सभी से अपने आप को मुक्त रखिएगा। कलश स्थापना से लेकर के कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए अपना व्रत करना चाहिए। यदि किन्हीं कारण से आप हर रोज नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप पूरे 9 दिन ये व्रत रखें। कोशिश ये कर सकते हैं कि पहले दिन और आखिरी दिन, इन 2 दिनों में आप व्रत रखें और सिर्फ फलाहार का ही आप भोजन करें। ये इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो बीच के समय है उस समय में मांस मदिरा दोनों से आपको दूर ही रहना है, या ये कहा जाए सात्विक भोजन ही आपको खाना है। प्याज और लहसुन तक भी खाने में आपके नहीं चल पाएंगे। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं कर पा रहे हो तो एक ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि किसी ब्राह्मण को हर रोज आप फलहार बना करके उन्हें व्रत करवा सकें, या ये कहा जाए कि उनको व्रत के निमित्त खाना आप दे सकें। अब ऐसे में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चैत्र नवरात्रि में ये जो 9 दिन आपको पूरे 9 दिन प्राप्त होने वाले हैं नवरात्रि के, तो ऐसे में 9 दिनों में 9 विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं जो कि आपको आपकी कर्ज से राहत दे सकें। इंसान कोशिश बहुत करता है अपने जीवन में बिना कर्ज के आगे बढ़ने की। पुत्र हो या पुत्री हो, आज के समय में दोनों एक जैसे ही माने गए हैं। आप जो माता पिता देख रहे हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कि पुत्री भी इस समय में जाकर के कमा रही है तो पुत्र भी जा रहा है।
दोनों एक दूसरे से कंपीट करने के बजाय साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ऐसे में कई बार माता पिता की ख्वाहिशों को उड़ान देने के लिए, ये कहा जाए उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, बच्चे कर्ज ले बैठते हैं। वो पहाड़ उठा तो लिया है पर इतना भारी है कि उतरने का नाम नहीं लेता। कोशिश पे कोशिश चलती है, एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन लिया जाता है, उसके बाद में लोन लेने की आदत पड़ जाती है। तो ऐसे में कर्ज से मुक्त होने के लिए क्या उपाय किए जाएं, वही आज के दिन आपको बता रहा हूं, ताकि वर्ष का पहला दिन जो है वहां से ही हमारे प्रयास शुरू हो सके। सबसे पहला उपाय, एक सफेद वस्त्र आपको लेना है और इसमें 5 फूल गुलाब के डालने हैं। एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा डालना है। अगर हो सके चांदी का टुकड़ा आपके पास में ना हो, चांदी का जो हम कहते हैं कि पतरा होता है, अगर वो आपके पास में ना हो तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चावल उसमें डालने हैं, थोड़ा गुड़ रखना है और फिर इसकी पोटली बांध देनी है। अब 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना है और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसे पानी में विसर्जित कर देना है। इतना आसान सा उपाय है, बस इतना भर आप करके देख लीजिए, कर्ज से मुक्ति के रास्ते जल्द से जल्द खुलते नजर आएंगे। दूसरा उपाय, कमल के फूल की पत्तियां आपको लेनी है। अब इनके ऊपर मक्खन और मिश्री आपको लगानी है। इसके पश्चात गिरी, गुलाब, शहद, तिल, लौंग और कपूर मिलाकर के 108 आहुतियां आपको देनी है माता जी को। मान्यता ऐसी है कि ऐसा सरलता काम करके जल्द ही कर्ज का बोझ आपके कंधों से हटना शुरू कर देता है। तीसरा उपाय, नवरात्र के प्रारंभ में केले के पेड़ की जड़ में, ठीक है, चावल, रोली, पुष्प, जल यह आपको अर्पित करने हैं और नवमी वाले दिन पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास में संभाल करके रख लेनी है। मान्यता है कि इससे धन की कमी दूर होकर के समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। चौथा उपाय, रोली, चावल, फूल, धूप कह रहा हूं यहां पे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगरबत्ती नहीं होती है, अगरबत्ती को जलाना सही नहीं माना जाता है। धूप और दीप, इनसे पीली कौड़ी और हरसंगार की जड़ की पूजा कर उसे आपको धारण कर लेना चाहिए। धारण अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जेब में भी रख सकते हैं। अगर वो भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो कोई बात नहीं, एक चांदी की छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, उसके अंदर इस जड़ को डाल दीजिए और हमेशा अपने साथ में रखिए। कर्ज से मुक्ति के लिए यह एक बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय बताया जाता है। पांचवा उपाय, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके आप गाय को खिला दीजिए। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि गाय जो है वो सफेद रंग की हो। अब धन की आवक बढ़ेगी और कर्ज समाप्त होने के नए रास्ते आपके लिए खुलने शुरू कर देंगे। छठा उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन एक लाल रुमाल लेना है, उसमें गुलाब के 5 फूल, संयुक्त फूल आपको डालने हैं, एक चांदी का छोटा सा पत्ता डाल देना है, 125 ग्राम अक्षत और 125 ग्राम गुड़ ले लेना है। इस सामग्री को आपको विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित करना है और अपने कर्ज की मुक्ति की प्रार्थना करते हुए वहां से घर चले आना है। 7वां उपाय, नवरात्रि की किसी भी तिथि को एक नारियल ले लीजिए, उस पर चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके उससे स्वास्तिक उस नारियल पर बना दीजिए। नारियल को बेसन के लड्डू या फिर गुड़ चने के साथ में आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पे अर्पित कराएं। और हनुमान जी से अगर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना की जाए तो अवश्य ही कर्ज से राहत आपको मिल सकती है। फिर बात करते हैं 8वें उपाय की। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अपनी पूरी लंबाई के अनुसार काला धागा आपको लेना है, इसे एक नारियल पर लपेट लेना है। अब इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित करने से शीघ्र ही कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। और अंतिम और 9वां उपाय बताने जा रहा हूं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है, रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ पाठ भर करने से। पर काफी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम पाठ कर सकें, हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम कोई भी भजन या कीर्तन कर सकें, हम किसी भी तरीके से भगवान के समक्ष बैठ करके कुछ समय के लिए एक जैसे कोई भी पाठ कर पाए या कुछ पढ़ पाए। तो चिंता की बात नहीं है।
छोटा सा उपाय कर सकते हो। YouTube है, Spotify है, कहीं पे भी चले जाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है आपको अवश्य ही वहां पे मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए, 108 बार उसको उस पेन ड्राइव में चलाना शुरू कर दीजिए। प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक लगातार ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके घर में चलता रहना चाहिए। धीमी सी जो वॉल्यूम है उसमें आपको सुनाई देना चाहिए। इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। अब कोशिश कीजिएगा ये जो पाठ है ये आपके घर के अंदर जो पूजा घर है उस जगह पर आप ये टेप रिकॉर्डर है या फिर जो आपके स्पीकर है वहां पे रखें। इतना भर करने से भी आपको राहत अवश्य ही मिल सकती है। घर के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो आपको महसूस हो सकती है। हमेशा की तरह आपके लिए प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।